अस्सलाम वालेकुम। बहुत सादा सा और छोटा सा सवाल आज मैं आपसे करूंगा। क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपने लोगों को अच्छा रोजगार फराहम करना चाहते हैं? क्या आप दुनिया को लीड करना चाहते हैं? तो आपने वक्त की जरूरत को समझना होगा। अब इकोनॉमी से रिलेटेड जो डायनामिक्स हैं वो तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ अब डिजिटल इंडस्ट्रीज की तरफ दुनिया जा रही है। आए आपको आज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ग्लोबल हब का विजिट करवाते हैं, जो यूएस के सैन फ्रांसिस्को के साउथ के अंदर वाक़ है और जो यूएस के इकोनॉमी के अंदर 275 अरब डॉलर का कंट्रीब्यूशन करती है एनुअली। और जहां ये सारी कंपनीज और ये जाइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इंटेल और टेस्ला जैसे इदारे हैं या जाइंट्स शामिल हैं। ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि अगर ये एक वैली नहीं होती या अगर ये एक मुल्क की हैसियत रखता, ये जगह होती, तो ये वर्ल्ड के अंदर टॉप 20 इकोनॉमीज के रैंक के अंदर इसकी जगह बन सकती थी। ये इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूएस की इकोनॉमी के अंदर। और वजह क्या है? वजह यही है कि ये इस वक्त टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का हब है। 2000 के बाद से इस सदी के अंदर आप एआई रेवोल्यूशन के दौर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब फेसबुक यानी मेटा और टेस्ला और ओपन एआई जैसी कंपनीज हैं जो अब एआई को इस सदी के अंदर एक नई शक्ल देने जा रही हैं और दिन ब दिन एआई राइज कर रही है। इस इवॉल्विंग के स्टेज के अंदर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से लेके क्वांटम कंप्यूटिंग तक और क्वांटम कंप्यूटिंग से लेके रोबोटिक्स तक ये पूरा एक जाल बिछ चुका है। और एआई आप ये समझ लें कि एक पूरा ऑक्टोपस बन चुका है, जिसने अपने पंजे पूरी दुनिया के अंदर तमाम कॉन्टिनेंट्स और रीजन्स के अंदर गाड़ दी हैं और तमाम चीजों को अपने शिकंजे के अंदर ले लिया है। अगर हम इस डिजिटल रेवोल्यूशन की रूट्स की बात करें तो ये 1930 से जाके जुड़ती है। 1930 के अंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था फ्रेडरिक टैरमन, और इनको फादर ऑफ सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इन्होंने अपने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को आइडिया फ्लोट किया और उनको इनकरेज किया कि वो एक स्टार्टअप को लॉन्च करें, बजाय इसके कि वो बड़ी कॉरपोरेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जाएं। उन्होंने उनको ये मशवरा दिया और उस मशवरे के नतीजे के अंदर एक एचपी का गैराज अमल में आया। ये एचपी वही है जिसके आप लैपटॉप्स भी इस्तेमाल करते हैं अपने घरों के अंदर, और उसी के नतीजे में आगे चल के सिलिकॉन वैली का जन्म भी हुआ। और वो एक आप समझ लें कि बर्थ प्लेस कहलाई सिलिकॉन वैली की। इसी तरह चीजें इवॉल्व होती गई, मजीद डेवलपमेंट होती होती गई। 1950 के अंदर जाके कोई डेवलपमेंट्स हुई, इसके अंदर लेबोरेटरीज वगैरह बनी, फिर वो ट्रांसफॉर्म हुई और आगे चल के 1968 के अंदर इंटेल कॉरपोरेशन का जन्म हुआ। फिर ये चीजें मजीद आगे चली और आज दुनिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का ग्लोबल हब कहलाता है। अच्छा, ये चीजें सिर्फ यूएस तक महदूद नहीं रही, ये दुनिया भर के अंदर चीजें स्प्रेड भी हुई। और फिर अगर हम अपने रीजन की बात करें तो इंडिया के बेंगलोर से लेके और चाइना के शेंजिन तक, और चाइना के शेंजिन से लेकर और दुबई की इंटरनेट सिटी तक, और दुबई की इंटरनेट सिटी से लेकर पाकिस्तान के दो शहर जो हैं लाहौर और कराची के, इसको टेक्नोलॉजी हब भी कहा जाता है। सर, बात ये है सिंपल सी कि दुनिया जो जिस रेवोल्यूशन के अंदर आ जाती है और दुनिया भर के अंदर जब इनकलाब बर्पा हो जाता है, जिस भी इंडस्ट्री की बात करें या जिस भी सेगमेंट की बात करें, हमारा मसला ये कि हमें 100 साल, 150 साल और 200 साल के बाद ख्याल आता है कि हाँ यार, अब दुनिया वहां पहुंच गई है, अब हम जो है ना उसको फॉलोवर बन जाए। तो बहरहाल करने का काम यही है, इसी तरफ अब जाना चाहिए क्योंकि दुनिया जो है वो अब तेजी से तब्दील हो रही है। इकोनॉमी के जो डायनामिक्स हैं वो अब मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ, जैसे मैंने पहली बात की, कि वो अब डिजिटल इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहे हैं और इसी के जरिए आप जो है वो इकोनॉमी भी ड्राइव हो रही है आपकी। अगर हम पर्टिकुलरली एशिया की बात करें तो इंडिया को सिलिकॉन वैली तस्वुर किया जाता है एशिया का, क्योंकि इंडिया बहुत बहुत आगे है। और बेंगलोर बेस्ड इसकी तमाम चीजें हैं, वहीं से तमाम चीजें ऑपरेट होती हैं। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना को भी इनोवेशन और हार्डवेयर का तस्वुर किया जाता है। साथ साथ दुबई भी इसके अंदर काफी आगे है। पाकिस्तान की अगर रैंकिंग देखें तो निस्बतन पाकिस्तान इसमें काफी पीछे है। ये खैर हमारा एक कौमी मसला भी है कि हमें चीजें जो है वो देर से समझ में आती हैं और बाद में ख्याल आता है। खैर अभी भी देर नहीं हुई, हमारी जो रेवलरी है इंडिया, तो उससे हमें आगे जाने की जरूरत है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। और डिजिटल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो बाकी ये है कि पिछले कुछ अरसे के अंदर अगर मैं देखूं 2-3 सालों के अंदर इसमें काफी बेहतरी भी आई है। तो पाकिस्तान को भी इस पर फोकस करने की जरूरत है। पाकिस्तान में टैलेंट की तो कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम चीजों के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। बस ये कि इस कौम को डायरेक्शन की जरूरत है और करने के काम यही है बेसिकली। तो हमें इस तरफ अपना फोकस को लाने की जरूरत है।
और इससे ना सिर्फ जो है वो हमारे यहाँ रोजगार बेहतर हो जाएगा, लोगों को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी, बल्कि ये है कि ये हमारी इकोनॉमी को भी मजीद मजबूत करेगा और स्ट्रेंथन करने के अंदर मददगार साबित होगा।